हेलो दोस्त, आज की इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। जो चैप्टर शिक्षा और संस्कृति से इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव को बताया जाएगा। शिक्षा और संस्कृति के राइटर कौन है? बहुत महात्मा गांधी जी है। फर्स्ट नंबर सवाल बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। फर्स्ट नंबर सवाल बोला जा रहा है, शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो शिक्षा शास्त्र है। इसलिए फर्स्ट का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। फर्स्ट का बी सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर सवाल देखा जाए। 2 नंबर सवाल बोला, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी है। इसलिए 2 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी के द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। चलिए 3 नंबर सवाल देखा जाए। 3 नंबर सवाल बोल रहा है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध है। इसलिए 3 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। गांधी जी के दृष्टि में बाबू जो उदात्त और बढ़िया शिक्षा है वो क्या है? अहिंसक प्रतिरोध है। इसलिए 3 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 4 नंबर सवाल देखा जाए। 4 नंबर सवाल बोल रहा है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो चरित्र निर्माण मानते थे। इसलिए 4 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो चरित्र निर्माण मानते थे। इसलिए 4 का करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखा जाए। 5 नंबर सवाल बोला जा रहा है, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जो गांधी जी का जन्म हुआ था बाबू, वो कब और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर गाँव में हुआ था। इसलिए 5 को मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। इसलिए 5 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। 5 का ये सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखा जाए। 6 नंबर सवाल बोला जा रहा है, गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। इसलिए 6 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। चलिए 7 नंबर सवाल देखा जाए। 7 नंबर सवाल बोल रहा है, गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो गांधी जी है उनको जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है बाबू? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 7 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 का सी सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखा जाए। 8 नंबर सवाल बोला जा रहा है बाबू। 8 नंबर सवाल बोला जा रहा है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र की तारीख को उनकी जयंती मनाता है। तो 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है बाबू। इसलिए 8 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गांधी जी की जो स्मृति का पूरा राष्ट्र की तारीख को उनकी जयंती को मनाता है बाबू। कब मनाया जाता है बाबू? तो 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसलिए 8 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 8 का बी सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखा जाए। 9 नंबर सवाल बोल रहा है, गांधी जी बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ किस तरह का करना चाहते थे? तो दस्तकारी की सिखाते हुए। महात्मा गांधी जी बोले बच्चों को शिक्षा का प्रारंभ करने के नियम एक दस्तकारी सिखाते हुए नियम के अनुसार किया जाए। इसीलिए 9 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। दस्तकारी सिखाते हुए। इसे 9 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखा जाए। 10 नंबर सवाल बोला जा रहा है, महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी के जो पिता का है बाबू, उनका नाम क्या था? तो करमचंद गांधी था। इसलिए 10 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। करेक्ट डी सही हो जाएगा 10 का। चलिए 11 सवाल देखा जाए। 11 सवाल बोल रहा है, इनमें कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखित है? तो हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बाबू महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। इसलिए 11 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 का सी सही हो जाएगा। इनमें कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई? तो हिंद स्वराज जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई। इसलिए 11 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 12 में सवाल देखा जाए। 12 में सवाल बोला, इनमें से किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था? तो हरिजन ने किया था। इसलिए ये 12 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। 12 में सवाल बोला, इनमें से किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था? तो हरिजन का किया था। गांधी जी ने किस चीज़ का संपादन किया था पत्रिका का? तो हरिजन का किया था। इसलिए 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। चलिए 13 में सवाल देखा जाए। 13 में सवाल बोल रहा है,
आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? जो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी को है बाबू, तात्पर्य क्या है उनका? तो हृदय की शिक्षा। इसलिए 13 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए 14वां सवाल देखा जाए। 14वां सवाल, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे बाबू? तो लंदन गए थे। इसलिए 14 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए 15वां सवाल देखा जाए। 15वां सवाल बोला, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। ये याद रखिएगा, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछ सकता है। कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है महात्मा जी की चैप्टर से। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब भारत लौटे थे? 1915 में। इसलिए 15 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। चलिए 16वां सवाल देखा जाए। 16वां सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? वो तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अहिंसा दिवस मनाया जाता है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसलिए 16 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 17वां सवाल देखा जाए। 17वां सवाल बना, किनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है बाबू? तो महात्मा गांधी जी के रूप में। 17वां सवाल बोला जा रहा है बाबू कि किनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के रूप में मनाया जाता है? तो एक महात्मा गांधी जी हैं बाबू कि जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। यही एक व्यक्ति है जो महात्मा गांधी। इसलिए 17 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एक महात्मा गांधी जी के ही द्वारा मनाया गया था। इसलिए 17 का करेक्ट ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। चलिए 18वां सवाल देखा जाए। 18वां सवाल बोला, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? महात्मा गांधी जी ने बोले थे। इसलिए 18 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो 19वां सवाल देखा जाए। 19वां सवाल बोला, भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? अथवा बापू कहकर कीर्ति राष्ट्र किन्हें याद करता है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। इसलिए 19 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। 19 का ये सही हो जाएगा। चलिए 20वां सवाल देखा जाए। 20वां सवाल बोला, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है बाबू? तो शिक्षा व संस्कृति। जो महात्मा गांधी जो चैप्टर लिखे हैं बाबू, शिक्षा व संस्कृति, उन्हीं के चैप्टर में ये बात को लिखा गया है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है वही पूछा जा रहा है। तो 20 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, क्योंकि इस पाठ में इस बात को लिखा गया है। इसलिए 20 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए 21वां सवाल देखा जाए। 21वां सवाल बोल रहा है, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है बाबू? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने से हम सफल हो जाएंगे तो ये समाज अपना काम संभाल लेगा। यह किसका विचार है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसलिए 21 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी के द्वारा ये पंक्ति को लिखा गया है। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम अपना संभाल लेगा। यह किसका विचार है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा यह है। इसलिए 21 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 21 का सी सही हो जाएगा। चलिए 22वां सवाल देखा जाए। 22वां सवाल बोला, शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चों और मनुष्यों के शरीर के बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए और पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, वह आदमी यादी भी नहीं है। यह कथन किनका है? तो महात्मा गांधी जी ने यह भी बात लिखे हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चों और मनुष्यों के शरीर बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा या अंत तो है ही नहीं, वह यदि भी यह नहीं है कि यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी को द्वारा है। इसलिए 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 22 का बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी के पाठ में ही बात को लिखा गया है। इसलिए 22 का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। चलिए 23वां सवाल देखा जाए। 23वां सवाल बोल रहा है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया था बाबू? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। जो यंग इंडिया है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। इसलिए 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सी सही हो जाएगा। चलिए 24वां सवाल देखा जाए।
24वां सवाल बोला, शिक्षा के माध्यम से जीवन संग्राम में क्या आसानी से जीतना सीखना चाहिए? तो प्रेम से घृणा को, ये बात सही है। सत्य से अहिंसा, ये भी सही है बहू। कष्ट सहन से अहिंसा को, इसलिए 24 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में सभी, यानी तीनों बात सही है। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो इस जितना सीखना के बारे में कहा गया है बहू, शिक्षा के माध्यम से जो जीवन संग्राम में यह आसानी से जीतना चाहिए, इसलिए डी सही है। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। प्रेम से घृणा को, यह सत्य सही बात है। सत्य से अहिंसा को, यह भी सही है। कष्ट सहन से अहिंसा को, इसलिए 24 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 24 का डी सही हो जाएगा। चलिए 25वां सवाल देखा जाए। सत्य के साथ में प्रयोग किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी। सत्य के साथ में किसकी रचना बहु? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए 25 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 26वां सवाल देखा जाए। टॉलस्टॉय कौन थे? तो रूसी के लेखक थे। टॉलस्टॉय थे जो बाबू है, रूसी के एक लेखक थे। इसलिए 26 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 27वां सवाल देखा जाए। दूसरों को बहिष्कार करने वाली जिंदा नहीं रहती, ये संस्कृति है। इसलिए 27 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। दूसरों को बहिष्कार करने वाली संस्कृति जिंदा नहीं रहती है, इसलिए 27 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।